आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस। आज हम आप लोग के बीच प्रायिकता का बेसिक लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। कल जहां तक हम लोग पढ़े थे वहां तक उसके आगे से हम लेकर के आए। अगर पहले आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इसके वीडियो के लिंक में हम डाल देंगे, वहां से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रायिकता जो अध्याय कौन सा है जी? जो क्लास 10th का गणित अध्याय कौन है? ये गणित अध्याय जो है आपका 15 है, चाहे आप 9th में है या 10th में है। इस एक बेसिक क्लास को देखने के बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कौन सा नियम है जी, देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1। मतलब किसी घटना का घटना प्लस किसी घटना का नहीं घटना बराबर मिलके 1 होता है। मान लीजिए कोई घटना घटा 70%। कितना प्रतिशत? 70%। तो कितना प्रतिशत नहीं घटा भाई? प्रतिशत 100 होता है। जब कोई घटना 70% घट गया तो 30% नहीं घटा। कितना प्रतिशत? 30%। इसका मतलब किसी घटना का घटना प्लस किसी घटना का नहीं घटना मिलके 1 होगा। 70% प्लस 30% मिलके कितना हुआ जी? 100%। 100% के बटा में से ये परसेंटेज सॉरी हटाइएगा तो बटा 1, और ये क्या हो गया जी? बोलिए 1 इसका आंसर। इसका मतलब पीई प्लस पीई नॉट बराबर मिलके क्या होता है? 1। आप इसको इस डिजाइन से भी लिख सकते हैं पी प्लस पी नॉट, या ऐसे भी लिख सकते हैं पी प्लस पी नॉट। ये वाला नॉट होता है बाबू, ये वाला पी, और ई के ऊपर इसको लगा देने के बाद नॉट बोलते हैं। यानी घटना का घटना प्लस घटना का नहीं घटना मिलके 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए बिना देरी किए हुए इस पर आप लोग आपके बीच न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बुआ, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि यदि दिया हुआ है, यदि दिया है पीई बराबर 0.4 तो बोलिए पीई नॉट बराबर 1। कहने का मतलब कोई घटनाएं घट रही है 0.4 तो कितनी नहीं घटेगी। हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या दिया है, लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? पीई बराबर 0.4 तो क्या निकालना है जी? निकालना है पीई नॉट बराबर 1। आप पहले बताइए ये किस सूत्र पे बनेगा? तो बुआ जी ये इस सूत्र पे बनेगा कि पीई प्लस सॉरी यहाँ पे देखिए पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होगा जी? 1। इसका मान दिया है पीई का, कितना दिया है? 0.4 प्लस पीई नॉट, यही तो निकालना है जी। तब पीई नॉट का पीई नॉट, आप नॉट ऐसे लिखिए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताइए 0.4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कुछ ये ऐसा नजर आएगा जी, ऐसा। मतलब पीई नॉट बराबर ऐसे भी नॉट लिख सकते हैं 1 प्लस में 0.4 उधर जाएगा तो माइनस में 0.4। इसको घटाइएगा तो आपका पीई का मान आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, सॉरी पीई नॉट का मान आ जाएगा बाबू, पीई नॉट का मान आ जाएगा, घटाइएगा तो 0.6। अब आप कहिए गुरुजी हमें घटाने नहीं आता है, थोड़ा घटाना सिखा दीजिए। अरे कुछ नहीं है, देखिए अगर 2.56 में से आपको 0.3 घटाना है कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए 2.56 इसमें से घटाना कितना है? 0.3। आपको क्या करना है? दशमलव को दशमलव के सामने लाना है। तो बोलिए 0 इधर चल जाएगा, दशमलव यहाँ दशमलव के सामने, उधर 3, बस सिंपल घटाव कीजिए। 6 तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ बचा दशमलव का दशमलव, 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा जी? 2। यानी क्या आ गया जी आंसर? बोलिए इसका आंसर आ गया 2.26। कोई दिक्कत? उसी प्रकार यदि आपको दूसरा कोई घटाव करना है, जैसे 3.448 माइनस 5 हटाइए चलिए 5.32। आप घबराइए नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा जी? बोलिए यहाँ पर हो जाएगा 3.448। आप दशमलव को दशमलव के सामने बैठाइए, बस कुछ नहीं करना है, बैठाइएगा। तो दशमलव के पहले 5 बचा,
दशमलव के बाद 3 2 बचा, इसको घटाइए, सिंपल। 8 का 8, 4 में से 2 गया तो 2। यहाँ पे क्या बचा बाबू देखिए, 6 में से 3 हो गया तो 3, दशमलव का दशमलव। यहाँ कितना बचा, ये इसको एक हासिल देगा तो यह कितना 14, 14 में से 5 घटाइए कितना होगा, बोलिए कितना होगा 9, 9 और 5 मिलके कितना होगा जी 14, कितना होगा 14। तो यहाँ पे क्या बचा 2, यानी 2, इसका फाइनल आंसर आ गया 29.328, ये इसका राइट आंसर। अब कहिएगा सर आपने तो मेन चीज बताया नहीं, एक में से कैसे घट जाएगा। अभी आपने घटाया है अभी कि 1 माइनस 0.4। अरे कुछ नहीं, एक बात बताइए, एक दशमलव कितना जीरो लगाइए, क्या ये बदलेगा? नहीं, एक का एक ही होगा। तो आपको घटाने के लिए एक, इसमें एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप क्या एक को 1.0 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और बोलिए यहाँ क्या जाएगा 0.4, घटाइए आप, हासिल उसको दे दीजिए। 10 10 में से 4 गया, यहाँ बचा 6, दशमलव का दशमलव, यहाँ बचा 0, यही तो आया जी 0.6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई गुरुजी कहीं ऐसा नजर आ जाए तो क्या करें? ऐसा 1 माइनस 0.462। अरे घबराइए नहीं, आपको जब हमने घटाव सिखा दिया है दशमलव का, तो घबराने की क्या जरूरत है बताइए। देखिए क्या कीजिए, कई वो है 3 डिजिट है, उसके बाद आप 1 और दशमलव के बाद 3 गो जीरो लगा दीजिए, बात। उसके बाद क्या आएगा बोलिए, 0 तो 0, दशमलव तो दशमलव, 462, यहां लिखिए 462, घटाव कीजिए। यहाँ क्या है 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ दशमलव का दशमलव, ये बेचारा तो सबको हासिल लेके कंगाल हो गया है। तो 0, यानी फाइनल आंसर क्या आया जी? तो फाइनल आंसर आया, यहाँ पर देख लीजिए 0.538, ये इसका राइट आंसर। बोलिए घटाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तब जरा आप धक्का-धक इस सब क्वेश्चनों को बनाइए, तो जितना जल्दी हो सके सब क्वेश्चन को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, यदि पी नॉट बराबर इतना तो पी बराबर वाट। अरे कुछ नहीं है, देखिए पी नॉट बराबर यहां पर 0.34 है। अब पी बराबर वाट मतलब आप यहां पर जरा ठीक से देखिए, आते हैं आपको लेके चलते हैं। यहां क्या दिया है जी, लिख लीजिए। दिया है, इस बार दिया है पीई नॉट बराबर क्या दिया है जरा एक बार देख लीजिए। पी नॉट बराबर 0.34, पी नॉट बराबर क्या दिया है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ 0.34। तो आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए पीई बराबर वाट। आप सूत्र लगा दीजिए ना, लिख दीजिए हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी? तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है, और इस बार पीई नॉट का मान दिया है, मतलब पीई प्लस पीई नॉट क्या दिया है 0.34 बराबर 1 है, तो 1। अब आप ही बताइए, पीई बराबर ये प्लस में उधर गया माइनस में, मतलब 1 माइनस 0.34। एक में से इसको घटाना है, घटाइए, आंसर तो यहीं पे लिख दीजिएगा जी। देखिए 1 माइनस 0.34, आपको क्या करना है, दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो 1.00, 1 दशमलव, बोलिए क्या होगा 1.00, घटाना क्या है 0.34। आप घटा के रेडी कीजिए। 10 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, यहाँ पे कितना बचा जी 9, और 9 में से आपका 3 गया, फिर भी यहाँ पर 6 बचा जी 6, और दशमलव का दशमलव, और यहाँ हासिल जब देख के फासिल पर गए तो ये 0 आया। इसका मतलब इसका राइट आंसर आ गया 0.66। ये इसका आंसर है पी का मान। कोई दिक्कत? उसी प्रकार आप अब बस क्या, एक बात बताइए, क्या कर रहे हैं हम? इतना पापड़ बेलने के बाद एक में से घटा दे रहे हैं, बात करता, तो क्यों नहीं अब क्वेश्चन देखते हैं हम, एक में से घटाने का प्रयास करें।
जैसे एक में से इसको घटाना, 4 गो अंक, 1.123 गो जीरो, बस। घटाना किसको है, जरा ध्यान दीजिएगा जी, घटाना किसको है, एक में से घटाना इसको है 0, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, 0.4964, 4964 घटाइए, कहां कुछ करना है जी। 10 में से 4 गया 6, यहां पर कितना बचा जी बोलिए, यहां पर आपका बचा 9 में से 6 गया 3, यहां पर बचा कितना, 9 में से 9 गया 0, यहां पर बचा आपका 9 में से 4 गया कितना बचा 6, दशमलव का दशमलव, ये तो बेचारा कंगाल हो चुका है, इसलिए 0। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया बोलिए, इसका राइट आंसर हो गया 0.6036, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि P नहीं बराबर यदि 1 है तो P बराबर क्या होगा। अरे भाई जो भी कुछ पूछेगा ना, जो देगा उसको आपको बस 1 में से घटा लेना है। ठीक है, क्या करना है जी बोलिए, उसको आपको 1 में से घटा लेना है। मतलब बताइए 1, यहाँ 1 - 1 क्या आ गया आंसर बोलिए, 0। मतलब किसी घटना के घटने का चांस 1 है, 1 का मतलब 100%, तो नहीं घटने का चांस 0%, और 0% वाली घटना की प्रायिकता 0 होगी, बात खत्म। यहाँ देखिए किसी घटना की प्रायिकता इतना है, कितना है, इतना। छोड़िए 5 नंबर आपको होमवर्क देते हैं, आप जरा कमेंट करके बताइएगा 5 नंबर का आंसर क्या होगा, क्योंकि आसान है, आप 1 में से घटा लीजिएगा। ये जरा थोड़ा सा 6 नंबर हार्ड लग रहा है, हम इसको घटा के बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरा लाइव क्लास पे है बाबू, इसलिए ज्यादा देर का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। दिया है P बराबर P, क्या दिया है जी, PE बराबर P, तो पूछा है जी कि PE नॉट बराबर व्हाट। अरे कुछ है जी, सूत्र क्या होता है, PE प्लस PE नॉट बराबर 1। किसका मान दिया है, P का 1, सॉरी P का मान P दिया है बुआ, और प्लस PE नॉट तो आपको निकालना ही है बराबर 1, कुछ नहीं करना है आपको। P प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बताइए जरा PE नॉट बराबर क्या होगा, 1 - P। इसका मतलब इससे ज्यादा ये नहीं घट सकता है, तो PE नॉट का मान 1 - P हो गया, 1 - P, और यही आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत, 5 नंबर का आपको होमवर्क दिए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिना देरी किए हुए हम चलते हैं कंचा पे, यहां से जहां से आपका प्रायिकता बनेगा, ऑलरेडी जो है कि पहले से बनाए हुए थे, जरा इसको मिटा दे, जरा ध्यान दीजिएगा बुआ, क्योंकि लाइव क्लास का मेरा टाइम हो रहा है, इसलिए बुआ जी हम आपको जितना जल्दी से हो सके इस वीडियो को खत्म करके और लाइव क्लास में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कंचा वाला खेल बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पहले एक दुकानदार के पास कंचा है, क्या है जी, एक दुकानदार के पास कंचा है, जरा ध्यान से देखिएगा, असली प्रायिकता का खेल यहां से शुरू होगा। एक दुकानदार के पास क्या है, कंचा है। कंचा मतलब समझते हैं, गोली, बचपन में आप लोग दबा के खेलते हुए, देखिए ये है बाबू कंचा, जिसको गोली बोलते हैं। गोली के लिए कितने लोग पिटाए हैं घरे गोली खेलने के लिए, जरा कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा। ध्यान दीजिए, कंचा है कितना, लाल रंग का कंचा है 4, हरा रंग का कंचा है कितना 5, उजला रंग का कंचा है 7, और नीला रंग का कंचा है बाबू 6। कुल कंचा जोड़िए तो कितना हो जाएगा 22। अब से हमको यहां से प्रायिकता बनाना है सूत्र के माध्यम से, और बताइए तो जरा प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है जी संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, और बटा में क्या होता है बोलिए, कुल परिणाम। यानी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम का मतलब है आपको जो चाहिए वो और बटे टोटल, आपको जो चाहिए वो बटे टोटल। अगर कहेगा लाल रंग का कंचा का प्रायिकता निकालिए, तो लाल का चाहिए मतलब 4 गो, और बटा टोटल कंचावा कितना में 22 में, मतलब आंसरवा हो जाएगा बउआ जी 4/22। जैसे देखिए पहला सवाल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम या संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम प्रायिकता का सूत्र होता है। प्रायिकता का सूत्र जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पहला सवाल है प्रायिकता लाल रंग की कंचा आने की। अरे भाई आपको जो चाहिए उतना
और बटे टोटल आपको ललका चाहिए। साक्षात ललका में कई गो कंचा आपको चाहिए, जरा हमें बताइए तो। ललका चाहिए मतलब ललका में कई गो कंचा चाहिए? अरे जरा ठीक से देखिए, ललका में 4 गो कंचा चाहिए, मतलब 4। और बटे टोटल कितना? तो टोटल 22 है, तो 22 काट पीट कीजिएगा। 2 से 2 दूना ली 4 और 11 दूना 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रायिकता के सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। दूसरा सवाल देखिए, प्रायिकता नीला कंचा आने की, जितना नीला है उतना बटा टोटल। तो भाई साहब नीला कंचा देखिए इसमें कितना है, नीला कंचा 6 है, तो आंसर में बुआ जी 6 और बटे टोटल कंचा कितना, तो 22। हमेशा याद रखिए बट्टा में 22 ही होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि दुकानदार के पास 22 ही कंचे हैं। प्रायिकता कहता है कि जितना चाहिए उतना और बटे टोटल आपको नीला चाहिए। साक्षात दुकानदार के पास बुआ जी नीला कंचा मात्र 6 है, इसलिए 6 और बटे टोटल 22 आपका राइट आंसर। आप इसको काट पीट के दशमलव में छोटा रूप में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल, हरा या लाल। या का मतलब प्रायिकता में जोड़ होता है बाबू, हरा या लाल। हरा या लाल, हरा का मतलब 5, लाल का मतलब 4, दोनों को जोड़ दीजिए तो बोलिए 5 + 4 बटे टोटल 22, यानी आंसरवा हो जाएगा 9 बटे 22। अपना काट पीट कर लीजिएगा। प्रायिकता उजला कंचा नहीं, छांटिए, आपको उजला नहीं चाहिए। साक्षात ये 7 कंचा नहीं चाहिए, 22 में से आपको 7 नहीं चाहिए, मतलब आपको 15 चाहिए और 15 बटे 22 राइट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता कहता है जितना चाहिए उतना बटे टोटल, आपको उजला नहीं चाहिए था। साक्षात उजला नहीं का मतलब 15 कंचा नहीं चाहिए था, 15 छांट दिए और बटा 22 बच गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रायिकता हरा कंचा नहीं, आपको हरा नहीं चाहिए। देखिए बुआ जी इसमें हरा कितना है, हरा नहीं मतलब ये 5 कंचा आपको नहीं चाहिए। 5 हटाइए 22 में से, कितना बचा जी बोलिए। इसका मतलब आपको बुआ जी आपको कितना, 17 कंचा चाहिए। कितना चाहिए? इसमें 17, यानी कि 17 और बटे टोटल 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जी 6 नंबर क्वेश्चन। समय कम है जिसके चलते थोड़ा सा वीडियो का रफ्तार हम बढ़ा दिए हैं, अगला वीडियो आपको एकदम आसानी से मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रायिकता लाल या नीला कंचा नहीं, आपको लाल भी नहीं चाहिए, नीला भी नहीं चाहिए। इस पर दबा के छटैया करना है। नीला नहीं चाहिए, हटाइए, लाल भी नहीं चाहिए, हटाइए, यानी 6 4 10 हटाइए, कितना बचा 5 7 12 कंचे चाहिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 12 बटे 22। ठीक है, काट पीट करते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रायिकता काला कंचा आने की। काला कंचा, पहले देखिए तो क्या काला इसमें है? नहीं है। और जो चीज नहीं है असंभव बातें है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। चलिए सूत्र से बनाइए। आप कहिएगा ना सर जी हम सूत्र से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। काला कंचा आने की, काला कंचा की संख्या नहीं कुछ है तो 0 बटे टोटल 22, और 0 के नीचे कुछ भी कीजिए आपका ये 0 ही बनाएगा, इसलिए इसका 0 आंसर। ऐसे भी असंभव घटना था। हम जरा आपसे उम्मीद कर रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब खुद देने का प्रयास करें। आप वीडियो के माध्यम से देख करके 8 नंबर का जो है आप जवाब दीजिए। हम जरूर आपका कमेंट पढ़ेंगे और अगला वीडियो में जरूर आपका नाम लेंगे कि किसने जो है सबसे पहले इसका कमेंट किया था। ठीक है, आप धड़ाक से एकदम कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा क्लास का लेट हो रहा है।